शैतानी हवेली रिजवान और उसके दोस्त अली, समीर और फरहान हमेशा नए और अजीब रोमांच की तलाश में रहते थे। एक रात उन्होंने सुना कि उनके शहर के बाहर एक पुरानी हवेली है जो शैतानी ताकतों से भरी हुई है। लोग कहते थे कि जो भी उस हवेली में गया वह कभी वापस नहीं आया। यह सुनकर रिजवान और उसके दोस्तों ने तय किया कि वे इस रहस्य को जानने के लिए वहां जाएंगे। वह चांदनी रात थी, तेज हवाएं चल रही थीं और हवेली अपने भूतिया अंदाज में खड़ी थी, मानो किसी का इंतजार कर रही हो। दरवाज़ा पुरानी सड़ी गली लकड़ी का बना था जो हवा के झोंकों से खुद ब खुद हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे खोलना चाहता हो। जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा धक्का देकर खोला, एक ठंडी हवा का तेज झोंका उनके चेहरों से टकराया। अंदर हर जगह धूल जमी थी, जले हुए लकड़ी के टुकड़े बिखरे पड़े थे और दीवारों पर टंगी पुरानी तस्वीरों में लोगों के चेहरे धीरे धीरे गायब हो रहे थे। फरहान ने कांपते हाथों से टॉर्च जलाई और सामने देखा। एक बड़ा सा आईना था, उसमें उनका अक्स दिख रहा था, मगर अजीब बात यह थी कि अली का प्रतिबिंब उसमें नहीं था। यह क्या हो रहा है? अली की आवाज़ कांप उठी। उसकी आंखों में डर था और आवाज़ में एक घुटन जैसी बेचैनी। सबके चेहरे सफ़ेद पड़ गए, दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। तभी अचानक हवेली के अंदर से एक भयानक चीख गूंज उठी, ऐसी चीख जो किसी की जान निकलने से पहले आती है। सभी ने मुड़कर देखा तो दीवार से एक काली परछाई धीरे धीरे बाहर आ रही थी। उसका चेहरा धुंधला था, मगर उसकी लंबी पतली काली उंगलियां उनकी ओर बढ़ रही थीं। समीर ने डर के मारे भागने की कोशिश की, मगर जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, हवेली के कोने में रखा पुराना पियानो खुद ब खुद बजने लगा। पियानो की आवाज़ इतनी डरावनी थी कि उनके कान सुन्न हो गए, जैसे कोई मरने से पहले चीख रहा हो। तभी एक कमज़ोर घुटी घुटी आवाज़ हवेली में गूंज उठी, चले जाओ वरना तुम सब मर जाओगे। उस आवाज़ में इतनी बेबसी और दर्द था कि वह सीधा दिल में उतर गया। रिजवान ने अली का हाथ जोर से पकड़ा और कांपती आवाज़ में बोला, हमें यहाँ से निकलना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला, वह ज़ोर से धड़ाम से बंद हो गया। उनके पीछे अचानक आईने में एक सफ़ेद परछाई उभरी, एक खून से लथपथ औरत जिसकी आंखें पूरी तरह काली थीं। उसने अपनी पतली डरावनी उंगली उठाई और एक ठंडी सिहरन भरी आवाज़ में कहा, अब तुम कभी वापस नहीं जा सकते। अचानक एक तेज़ हवा चली और सब कुछ घूमने लगा। रिजवान को महसूस हुआ कि किसी ने उसका गला पकड़ लिया है। उसकी सांसें रुकने लगीं, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। समीर और फरहान चीख रहे थे, मगर उनकी आवाज़ जैसे कहीं गुम हो रही थी। अली ने पास पड़ा लकड़ी का टुकड़ा उठाया और पूरी ताकत से आईने पर दे मारा। धड़ाम! एक ज़बरदस्त धमाका हुआ और सब कुछ अंधेरा हो गया। जब रिजवान की आंख खुली तो वह किसी सुनसान जगह पर पड़ा था। उसके पास सिर्फ अली था। समीर और फरहान गायब हो चुके थे। हवेली भी वहाँ नहीं थी, बस एक जला हुआ वीरान मैदान पड़ा था। रिजवान की आंखों से आंसू बह निकले, हाथ कांप रहे थे। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह सब सच था या कोई बुरा सपना। मगर जब उसने चारों तरफ देखा तो हवाओं में वही भयानक पियानो की धुन गूंज रही थी और कहीं दूर किसी की चीखें। आज भी जब कोई उस जगह से गुजरता है तो हवा में सिसकियों की हल्की गूंज सुनाई देती है, वही पियानो की मनहूस धुन और किसी की दर्द भरी चीखें। कोई नहीं जानता कि समीर और फरहान के साथ क्या हुआ। बस एक अफवाह है, जो भी उस हवेली में जाता है वह हमेशा के लिए उसका हिस्सा बन जाता है।